गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है हमारा पिछले वीडियो से कंटिन्यू है और टॉपिक जो चल रहा है वो है प्रबंध के सिद्धांत। और प्रबंध के सिद्धांतों में भी हेनरी फेयोल के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम चर्चा पिछले वीडियो से कर रहे हैं। हेनरी फेयोल के मुताबिक सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और दूसरा सिद्धांत जो है वो है अधिकार और दायित्व का सिद्धांत, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आज इससे आगे की बात हम करेंगे। और हेनरी फेयोल के द्वारा प्रतिपादित जो तीसरा सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन या अनुशासन का सिद्धांत। हेनरी फेयोल के अनुसार किसी भी संस्था की सफलता के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। सभी कर्मचारियों को अपनी स्वेच्छा से संस्था के नियमों और संस्था के अधिकारियों के आज्ञा का पालन करना चाहिए। अनुशासन स्थापित करने के लिए हेनरी फेयोल के अनुसार संस्था के सभी स्तरों पर प्रभावकारी प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। कर्मचारियों को संस्था की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए और दंड व्यवस्था का भी न्यायपूर्ण तरीके से पालन करना चाहिए। यहाँ हम ये भी ऐड कर सकते हैं, अनुशासन का सिद्धांत न केवल प्रबंध के क्षेत्र में बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये हो गया अनुशासन का सिद्धांत। इसके बाद आता है आदेश की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड या आदेश की एकता का सिद्धांत ये कहता है कि अगर हमें किसी कर्मचारी से ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य करवाना है, ज़्यादा कार्यकुशलता से कार्य करवाना है, तो उस कर्मचारी को एक ही सुपरवाइज़र या पर्यवेक्षक से आदेश प्राप्त होने चाहिए। जब एक कर्मचारी को एक से अधिक पर्यवेक्षकों या अधिकारियों से आदेश प्राप्त होते हैं तो भ्रम और विवाद की स्थिति पैदा होती है। तो इस भ्रम और विवाद की स्थिति से बचने के लिए फेयोल ये कहते हैं कि एक कर्मचारियों को एक ही अधिकारी या एक ही पर्यवेक्षक से आदेश प्राप्त होने चाहिए। सामान्य सिद्धांत ये भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में दो अधिकारियों की सेवा नहीं कर सकता है। तो एक कर्मचारी एक ही अधिकारी से निर्देश प्राप्त करेंगे तो निर्देशों में स्पष्टता रहेगी और कर्मचारी अच्छे तरीके से काम कर सकता है और कर्मचारी उसी अधिकारी के प्रति जवाबदेह या अकाउंटेबल भी होना चाहिए। तो आदेश की एकता का सिद्धांत भ्रम की स्थिति से बचने के लिए एक अधिकारी से या एक ही पर्यवेक्षक से कर्मचारी को निर्देश प्राप्त हो, इस पर बल देता है। निर्देश की एकता का सिद्धांत या समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये सिद्धांत ये कहता है कि समान प्रकार के उद्देश्यों वाले कार्यों का एक ही प्रमुख या हेड ऑफिसर होना चाहिए तथा उन सब समान कार्यों को एक ही योजना बनानी चाहिए, एक ही व्यूहरचना बनानी चाहिए। समान कार्यों के और उद्देश्यों के लिए एक अधिकारी एवं एक योजना इस सिद्धांत का प्रमुख तत्व है। इससे कार्यों में एकरूपता बनी रहती है, सभी कर्मचारियों के कामों में समन्वय करना आसान हो जाता है तथा किसी भी तरह से डाउट या भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती है। हेनरी फेयोल ने बहुत ही मनोरंजक तरीके से व्यंग्यात्मक भाषा में ये कहा भी है कि दो सिर वाला जो अधिकारी है
जो सामाजिक और गैर जरूरी राक्षस समझा जाता है, और ये सब अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए में कठिनाई अनुभव करता है। तो निर्देश की एकता का सिद्धांत या समानता का सिद्धांत भी फेयोल के प्रमुख सिद्धांतों में से एक माना जाता है। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, इससे आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।